फ्रेग्रेंस वर्ल्ड फ्रेंच एवेन्यू सीरीज की तरफ से आने वाले सुल्तान द कॉन्करर फ्रेग्रेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब अगर आप में से किसी को एक महंगे फ्रेग्रेंस की वाइब को एक्सपीरियंस करना है बजट में, देन फ्रेग्रेंस वर्ल्ड गॉट यू कवर्ड। और इसी फ्रेग्रेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैसी इसकी सेंट प्रोफाइल है, कैसी इसकी परफॉर्मेंस मुझे मिली। अब मोर देन अ वीक मैं इसको वियर कर चुका हूँ, तो डिटेल रिव्यू मैं आपके साथ इसका शेयर करूँगा। अब वैसे भी फ्रेग्रेंस वर्ल्ड हमेशा से ही पॉपुलर रहा है एक यूनिक फ्रेग्रेंस को क्लोन करने के लिए। तो फ्रेंच एवेन्यू द कॉन्करर, इसी फ्रेग्रेंस के बारे में आगे इस रिव्यू में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसका एक्सपेक्ट। पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेग फैक्ट्स को, जहां मैं ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज को कवर करके आपके बाइंग एक्सपीरियंस को इजी करने की कोशिश करता हूं। बने रहेगा मेरे साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रेग फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं सुल्तान द कॉन्करर फ्रेंच एवेन्यू सीरीज फ्रॉम फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, इसी के बारे में जानेंगे। ये जो फ्रेग्रेंस है वैसे ये क्लोन करता है ब्लैक इंसेंस मलक की चौपाट फ्रेग्रेंस को, और ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस को भी मुझे रिमाइंड कराता है जो मैंने विंटर कलेक्शन में आपके साथ शेयर किया था कि वो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे वेयर करना। अब ओवरऑल वैसे तो ये एक लेदर बेस्ड फ्रेग्रेंस है और उसी का अरोमा ही कैरी करती है। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के बारे में काफ़ी मिक्स कमेंट्स मुझे जानने के लिए मिले थे कि यार ये बिल्कुल लास्ट नहीं करता। देखिए, एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि फ्रेग्रेंस वर्ल्ड मुझे हमेशा से इसलिए पसंद आया है क्योंकि वो यूनिक फ्रेग्रेंसेस को पिक करके उनको क्लोन करके मार्केट में लॉन्च करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़। सेकेंड चीज़ कि आप उनको कुछ टाइम दीजिए, मोर देन 2 to 3 वीक्स अगर आप उसको मैसरेट करेंगे तो उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। ये मैंने फ्रेग्रेंस वर्ल्ड एज अ ब्रांड में नोटिस किया है। जितने भी मेरे पास फ्रेग्रेंसेस है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के जो मैंने कलेक्ट किए हैं, वो पहले उतना लास्ट नहीं करते थे, बट उनको यूज़ करने के बाद जब मैंने उनको कुछ टाइम उनको रखा है तो उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हुई है जी। तो अगर आप इस फ्रेग्रेंस को परचेज करना चाहते हैं और इसकी सेंट प्रोफाइल को समझना चाहते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि इसका डिटेल एक्सपेक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हो सकता है कि आपके लिए ये विंटर में एक सिग्नेचर सेंट भी बन सके। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट एक्सपेक्ट, जल्दी से देख लेते हैं इसकी ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन। आउटर बॉक्स काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन का दिया है। प्रेजेंटेशन काफ़ी रॉयल लुक दे रहा है, जिसमें फ्रंट में सुल्तान एंड उसके ऊपर क्राउन का एक आइकन मेंशन्ड है जो कैप में दिया गया है। बॉटम सेक्शन में फ्रेंच एवेन्यू मेंशन्ड है। बॉटम साइड पर देखिए द कॉन्करर मेंशन किया है। वहीं बैक साइड में 3D लोगो एंड उसके बिलो इंग्रेडिएंट जो यूज हुए हैं इस फ्रेग्रेंस में वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। क्लोजली देखें तो बैच डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है। बॉक्स को ओपन करके देखें तो टॉप साइड में सुल्तान मेंशन किया है। बॉटल लुक इज टू गॉर्जियस, आई वुड से कि इतना सिग्निफाइंग रॉयल लुक यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है क्योंकि कैप डिज़ाइन में एक क्राउन का शेप दिया है। फ्रंट में एफ ए पेरिस का लोगो एंड उसके बिलो परफ्यूम नेम एंड उसके जस्ट बिलो द कॉन्करर मेंशन किया है। अब अगर मुझे इस फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल को अगर आपको समझाना हो तो ओपनिंग इसकी काफ़ी मिस्टीरियस है और एक दो फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जिसका मुझे कॉम्बो लगता है। अगर आपने निशाने एनी या फिर उसका क्लोन जो आता है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का स्पेक्ट्रे घोस्ट, उसको कभी अगर आपने वियर किया है, हालांकि मेरे पास वो अभी अवेलेबल है, और मैं अगर आपको बताऊं तो उसकी जो स्वीटनेस है, जो गोरमॉन्डिश वाला जो वाइब है, वो आपको इसमें प्रेजेंट मिलेगी आपको। और उसमें अगर आप मिक्स कर देंगे जो एमिर की जो ये फ्रेग्रेंस आती है वाइल्ड एंड टोबैको, जो कि मैंसेरा रेड टोबैको को क्लोन करता है, इसमें जो एक टोबैको वाला जो कैरेक्टर है, अगर आप इन दोनों को अगर आप मिक्स कर देंगे तो वो जस्टिफाई करता है सुल्तान की ओपनिंग को। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मिस्टीरियस कैरेक्टर है और ओपनिंग में जो इसके नोट हैं सेज, क्यूमिन, कार्डमम और सिनेमन, ये सारे एक ड्राई, वार्म एंड स्पाइसी कैरेक्टर को ही यहाँ पर मैं आपको महसूस करवाते हैं। ओवरऑल जो ये फ्रेग्रेंस है, वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये उनको पसंद आएगी जिनको ये रसासी का जो सुतूर वो फ्रेग्रेंस आती है जो कि ऊद मलक की चौपाट को जो ये क्लोन करता है। अगर आपको ये जो फ्रेग्रेंस है जिसमें टोबैको और स्पाइसेस का जो एक एलिमेंट है और उसका जो अकॉर्ड है वो फ्लो करते हैं, अगर आपको ये फ्रेग्रेंस पसंद है, हालांकि ये भी काफ़ी लवेबल फ्रेग्रेंस है और नंबर 1 मैंने इसको रखा था विंटर के कलेक्शन लिस्ट में जो पिछले साल शायद मैंने आपके साथ शेयर करी थी। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है ये फ्रेग्रेंस वेयर करनी। और अगर मैं इसी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो इसके जो मिडल नोट्स हैं वो काफ़ी रिजेंबल करते हैं मुझे इसकी तरफ। तो 20 मिनट के बाद मिडल नोट्स में जो लेदर का पार्ट है, जो इंसेंसी अकॉर्ड है, वो इसकी सेंट प्रोफाइल में एक बोल्ड कैरेक्टर को जस्टिफाई करता है, उसको सिग्निफाई करता है। और मुझे लगता है कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये उनको पसंद आएगी जो एक लेदर बेस्ड अरोमा वाली फ्रेग्रेंसेस को वेयर करना पसंद करते हैं या जिनको
जैसा मैंने पहले कहा कि अगर ऐसी फ्रेग्रेंस आपको पसंद है वेयर करना, या फिर एमिर का जो ये वाइल्ड टोबैको फ्रेग्रेंस आती है ऐसी स्मेल अगर आपको पसंद है तो आपको ये फ्रेग्रेंस भी काफ़ी पसंद आने वाली है। बेस नोट में एम्बर एंड पचूली का एक आपको मिक्स कैरेक्टर मिलेगा जिसमें ग्रीन नुआंसेस भी होंगे। ओवरऑल एक डार्क कैरेक्टर इसकी सेंट प्रोफाइल में आपको यहाँ पर मिडिल नोट्स के बाद आपको मिलने वाला है। तो लेदर बेस अकॉर्ड, और अगर आपको टोबैको के अकॉर्ड्स पसंद है किसी फ्रेग्रेंस में, देन दिस फ्रेग्रेंस इज फॉर यू। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ऐसी 80 ml की बॉटल अभी आपको 2400 से 2500 रुपीज़ के बीच में कहीं मिल जाएगी। और अगर आप भी इस फ्रेग्रेंस को परचेज करना चाहते हैं फॉर द बेस्ट प्राइसेस, मैंने यहाँ पर नंबर मेंशन किया है सेलर का, आप इनको डायरेक्टली कांटेक्ट करके इस फ्रेग्रेंस को, या अगर आप किसी और फ्रेग्रेंस को परचेज करना चाहते हैं तो आप इनसे वो परचेज कर सकते हैं। वेरिएबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जैसे इसका कैरेक्टर है लेदर बेस्ड इंसेंसी, एक डार्क मिस्टीरियस कैरेक्टर, और जितने भी इसमें नोट्स हैं जो वार्मथ कैरेक्टर को आपको सिग्निफाई करते हैं, जो फ्लो करते हैं फ्रॉम द ओपनिंग इटसेल्फ, तो ये आप विंटर ओकेजन्स में ही आप इसको वियर कर सकते हैं। ठंडक भरी जो इवनिंग है, कोई ओकेजन है, आप इसको वियर करके लेके जाइए। अगर आप एक बोल्ड कैरेक्टर वाली फ्रेग्रेंसेस को पसंद करते हैं लगाना, जिसमें मैं एक फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ वाइल्ड एंड टोबैको या फिर लेदर बेस्ड कोई भी फ्रेग्रेंसेस हैं, तो आपको ये फ्रेग्रेंस भी काफ़ी पसंद आएगी। ये भी काफ़ी सूदिंग है, मैं इसको ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि काफ़ी ऐसी है कि हिट करेगा, नहीं, काफ़ी सूदिंग है, बैलेंस्ड है। जैसे कि रसासी का सतुरवा होता है, इसमें जो नोट्स यूज हुए हैं वो काफ़ी रिफाइंड है और काफ़ी सटल हैं। जिसको भी मैंने कभी इसको सजेस्ट किया है तो उनको ये फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद आई है। तो अगर इस तरीके की फ्रेग्रेंसेस आपको पसंद है देन दिस इज ऑल्सो फॉर यू। बात करें अगर इस फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस की, तो पोजीशन मुझे इससे 2 घंटे के आसपास मिला। वहीं कपड़ों पर ये 11 से 12 घंटे तक टिकता है। और अगर मैं इसकी लॉन्जिविटी बताऊं स्किन पर तो 6.5 से 7 घंटे तक ये आपके आसपास बना रहेगा। अगर आप इसके ज़्यादा स्प्रेस कर लेंगे क्लोव्स पर तो ये पूरा दिन निकाल सकता है ऑलमोस्ट। अगर मैं आपको कहूँ तो आप अगर इसके 10 से 12 स्प्रेस कर लेंगे तो ये पूरा दिन टिकता है। अगर मैं इसी फ्रेग्रेंस पार्ट को, अगर इसी परफॉर्मेंस पार्ट को अगर मैं डिटेल में समझाऊँ तो प्रोजेक्शन में इसको मेरी तरफ से मिलते हैं 8, लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5 एंड कॉम्प्लीमेंट्स में इसको मेरी तरफ से मिलते हैं 7.5। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 24। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन फ्रेग्रेंस वर्ल्ड द कॉन्करर सुल्तान फ्रेग्रेंस का। अगर आपने कभी इस फ्रेग्रेंस को वियर किया है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। वैसे लेदर बेस अकॉर्ड या फिर टोबैको के अकॉर्ड्स अगर आपको किसी फ्रेग्रेंस से पसंद है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है विंटर्स में। और अगर आप बोल्ड कैरेक्टर वाली एक अपनी प्रेजेंस को फील करवाना चाहते हैं किसी भी पार्टी में या किसी लार्ज गैदरिंग ओकेजन्स में, देन दिस विल परफेक्टली सूट यू। तो ऐसी अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस को देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेग फैक्ट्स को। बने रहेगा मेरे साथ ऐसी नए अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस रिव्यू के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके साथ अपलोड करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।